नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है अष्टचत्वारिंशः सर्ग, 48वां सर्ग पढ़ने जा रहे हैं हम किष्किंधा कांड से ही। और इस सर्ग में आज है दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का सीता की खोज आरंभ करने का वृत्तांत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सह तारांगदाभ्याम तो सहसा हनुमान कपिः सुग्रीवेण यथोदिष्टं गन्तुं देशं प्रचक्रमे। स तु दूरमुपागम्य सर्वैस्तैः कपिसत्तमैः ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च पर्वताग्रनदीदुर्गान् सरांसि विपुलद्रुमान् वृक्षखण्डांश्च विविधान् पर्वतान् वनपादपान् अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशं न सीतां ददृशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजां। ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि अन्वेषमाणा दुर्धर्षान्यवसंस्तत्र तत्रः। पिछले अध्याय में हमने देखा कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम में गई हुई सेनाएं असफल हो लौट आईं। सीता का इन तीनों दिशाओं में कहीं कोई पता नहीं चला। सीता जब थी दक्षिण की ओर तो दक्षिण में ही मिलती, वहीं थी रावण की लंका नगरी। तो उधर अवतार और अंगद के साथ हनुमान जी सुग्रीव के बताए हुए दक्षिण दिशा के देशों की ओर चल दिए थे। उन सभी श्रेष्ठ वानरों के साथ बहुत दूर का रास्ता तय करके वे विंध्याचल पर गए और वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों, नदियों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े बड़े वृक्षों, झाड़ियों और भांति भांति के पर्वतों एवं वन्य वृक्षों में सब ओर ढूंढते फिरे, परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरों ने मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को कहीं नहीं देखा। वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकार के फल मूल का भोजन करते हुए सीता को खोजते और जहाँ तहाँ ठहर जाया करते थे। स तु देशो दुरन्वेषो गुहा गहनवान् महान् निर्जलं निर्जनं शून्यं गहनं घोरदर्शनं तादृशानप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः सा देशश्च दुरन्वेषो गुहा गहनवान् महान् त्यक्त्वा तु ततो देशं सर्वे वै हर्यूथपाः देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुतो भयाः यत्र वन्ध्यफला वृक्षा विपुष्पाः पर्णवर्जिताः निस्तूयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुर्लभम् नासन्ति महिषा यत्र नामृगा न च हस्तिनः शार्दूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः। तो विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश बहुत सी गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था। इससे वहाँ जानकी को ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखाई देने वाले
वहाँ के सुनसान जंगल में न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य ही दिखाई देता था। वैसे जंगलों में भी खोज करते समय उन वानरों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनों से व्याप्त था, अतः वहाँ अन्वेषण का कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था। तदनंतर वे समस्त वानर यूथपति उस देश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था, लेकिन फिर भी उन्हें किसी से भय नहीं होता था, निश्चय जो दृढ़ था। वहाँ के वृक्ष कभी फल नहीं देते थे, उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ की नदियों में पानी का नाम तक नहीं था। कंद मूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे। उस प्रदेश में न भैंसे थे, न हिरण और न हाथी, न बाघ, न पक्षी तथा वन में विचरने वाले अन्य प्राणियों का भी वहाँ सर्वथा अभाव ही था। न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वल्लयो नापि विरुधः स्निग्धपत्राः स्थले यत्र पद्मिन्यः फुल्लपङ्कजाः प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरैश्च विवर्जिताः कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः महर्षिः परमामर्षि नियमैर्दुष्प्रदर्शनः तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको दशवार्षिकः प्रणष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन महामुनिः तेन धर्मात्मना शप्तं कृत्स्नं तत्र महद्वनम् अशरण्यं दुराधर्षं मृगपक्षी विवर्जितं तस्य ते काननान्तांस्तु गिरीणाम कंदराणि च। तो उस प्रदेश में वहाँ न पेड़ थे, न पौधे, न औषधियाँ, न लता बेलें। उस देश की पोखरियों में चिकने पत्तों और खिले हुए फूलों से युक्त कमल भी नहीं थे। इसीलिए ना तो वे देखने योग्य थीं, ना उनमें सुगंध छा रही थी और न वहाँ भौरे ही गुंजार करते थे। पहले वहाँ कंडु नाम से प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्या के धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे। अपने प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते थे। वो शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने के कारण उन महर्षि को कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था। उस वन में उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था 10 वर्ष की थी, किसी कारण से मर गया था। इसी से कुपित होकर वे महामुनि उस वन के जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए और उन धर्मात्मा महर्षि ने उस समूचे विशाल वन को वहाँ श्राप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु पक्षियों से शून्य हो गया। प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः तत्र चापि महात्मानो न पश्यन् जनकात्मजां हर्तारं रावणं वापि सुग्रीव प्रियकारिणः ते प्रविश्यतु तं भीमं लतागुल्मसमावृतं ददृशुर्भीमकर्माणमसुरं सुरनिर्भयं तं दृष्ट्वा वानरा घोरं स्थितं शैलमिवासुरं गाढं परिहिताः सर्वे दृष्ट्वा तं पर्वतोपमं सोऽपि तान् वानरान् सर्वान् न
नष्टाहस्ते अत्यब्रवीत् बलि अभ्यधावत संक्रुद्धो मुष्टिमुद्यम्य संगतं तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रो अंगदस्तदा। तो वहाँ सुग्रीव का प्रिय करने वाले, सुग्रीव के शुभ चिंतक उन महामनस्वी वानरों ने उस वन के सभी प्रदेशों, पर्वतों की कंदराओं तथा नदियों के उद्गम स्थानों में एकाग्रचित्त होकर अनुसंधान किया, परंतु वहाँ भी उन्हें जनक नंदिनी सीता अथवा उनका अपहरण करने वाले रावण का कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात लताओं और झाड़ियों से व्याप्त हुए दूसरे किसी भयंकर वन में प्रवेश करके उन हनुमान आदि वानरों ने भयानक कर्म करने वाले एक असुर को देखा, जिसे देवताओं से कोई भय नहीं था। उस घोर निशाचर को पहाड़ के समान सामने खड़ा देख सभी वानरों ने अपने ढीले ढाले वस्त्रों को अच्छी तरह कस लिया और सब के सब उस पर्वताकार असुर से भिड़ने को तैयार हो गए। उधर वह बलवान असुर भी उन सब वानरों को देखकर बोला, अरे आज तो तुम सभी मारे गए। इतना कहकर वह अत्यंत कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तान कर उनकी ओर दौड़ा। तो उसे सहसा आक्रमण करते देख वालिपुत्र अंगद ने समझा कि यही रावण है, अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया। रावणो अयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघानः स वालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्चोणितम् उद्यमन् सर्वे ते काननौकसः अन्यदेवा परं घोरं विविशुर्गिरिगह्वरं ते विचिन्त्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः एकान्ते वृक्षमूले तु निषेधुर्दीनमानसाः। तो वानर जब सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक उनके सामने एक बहुत घोर बड़ा बलवान निशाचर आ गया। अंगद को लगा कि शायद यही रावण है और उसने आगे बढ़ के उसे एक तमाचा जड़ दिया। तो वालिपुत्र के मारने पर वो असुर मुंह से रक्त वमन करता हुआ अर्थात खून की उल्टी करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाड़ की भांति पृथ्वी पर जा पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तत्पश्चात विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वानर प्रायः वहाँ की सारी पर्वतीय गुफाओं में अनुसंधान करने लगे, खोजने लगे। जब वहाँ के सारे प्रदेश में खोज कर ली गई तब उन समस्त वनवासी वानरों ने किसी दूसरी पर्वतीय कंदरा में प्रवेश किया जो पहले की अपेक्षा और भी अधिक भयानक थी। उसमें भी ढूंढते ढूंढते वे थक गए और निराश होकर निकल आए। फिर सब के सब एकांत स्थान में एक वृक्ष के नीचे खिन्न चित्त होकर बैठ गए। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 48वां सर्ग हम पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 48 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।